हाँ जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ज़िंदगी में सब ठीक-ठाक है, यहाँ भी सब कुछ ठीक-ठाक है। तो बस आज ऐसे ही बैठे-बैठे आपसे बातें करने का मन था, तो सोचा कुछ बातें और कर ली जाएँ। इस बीच में हमने कुछ नई चीज़ें शुरू की हैं, जैसे एक तो कन्फेशन, एक तुम्हारी मेरी बातें और वॉइस नोट। तो ये वॉइस नोट, कन्फेशन बॉक्स, तुम्हारी मेरी बातें और 2-4 चीज़ें और शुरू की हैं। मैं तो कई चीज़ों के नाम भूल जाता हूँ, कितनी चीज़ें आई हैं। तो ये चीज़ें आपको कैसी लगती है? पहले तो मुझे कमेंट करके बताइए। आपको ये रिश्ता कैसा लग रहा है अभी तक जुड़ा हुआ? मुझे लगता है कि इस यूट्यूब में अनगिनत चैनल हैं, लेकिन कभी-कभी होता है ना, कुछ चैनल्स के साथ आपकी एक अटैचमेंट हो जाती है। मुझे लगता है कि पंकज जीना वाला ये जो चैनल है, इस चैनल के साथ आपकी मेरी मतलब हमारी अटैचमेंट कुछ अलग ही हो गई है। यहाँ पर वो कहते हैं ना कि हर किसी का अपना एक पर्सनल स्पेस होता है, तो यहाँ वो एक पर्सनल स्पेस है जहाँ पर हम अपने दिल की बातों को कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ ना कई बार, तो मैं अक्सर अपने ऑफिस में बैठा हुआ अपने जो डेस्कटॉप है उस पे मैं यूट्यूब चैनल खोल के देखता हूँ, तो आपके कमेंट आए होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कई बार मतलब मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ कि यार इतना प्यार कैसे किसी को मिल सकता है। तो आप जो प्यार मुझे बरसा रहे हैं, आप जो मोहब्बत मुझे दे रहे हैं, इसीलिए हम हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं। जैसे कभी कहानियाँ ले आते हैं पॉडकास्ट के रूप में, कभी हम कुछ किस्सों को ले आते हैं, कभी हम वो सारे सेगमेंट जो आप मोहब्बत दे रहे हैं, जिनको प्यार कर रहे हैं, वो सेगमेंट आपके लिए लेकर के आते हैं। तो इसके पीछे वजह यही है कि आपकी मोहब्बत हमें दिन ब दिन मिलती जाती है। तकरीबन साल भर पहले हमने लगातार ये सिलसिला शुरू किया कि हम हर दिन कुछ ना कुछ ख़ास करते रहेंगे और आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। उस वक्त ना बड़ा डर था कि यार कैसे चलेगा ये सब कुछ, क्योंकि जब कोई काम शुरू करना होता है तो हर आदमी को लगता है कि यार काम शुरू तो कर दिया है, अब आगे बढ़ाया कैसे जाएगा। 1-2 दिन सब कुछ बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ठीक है यार, नया चैनल शुरू किया है, बातें करते हैं, हो जाएगा। पर उसके बाद आपकी ना फ़ाइट शुरू होती है। आप एक काम कितनी बार कर सकते हैं? मतलब बोलते-बोलते कभी-कभी आदमी थक जाता है, कभी-कभी उसका मन उदास हो जाता है, कभी-कभी ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स चल रहे होते हैं, हर किसी के होते हैं। बट एक चीज़ की खूबसूरती ये है कि इन अप एंड डाउन्स में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब इस चैनल पे कोई वीडियो ना आई हो। हर दिन कोई ना कोई वीडियो आई और बड़ा मज़ा आया इन वीडियोस को शेयर करते हुए आपके साथ में। मतलब एक सिलसिला सा जुड़ता चला गया और इस सिलसिले में एक रिश्ता ऐसा बन गया जिसमें मैं आपके साथ बैठा हुआ, ये मच्छर काट रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा इस जगह पर बैठ करके। हालांकि ये लोकेशन बहुत खूबसूरत है, पर बीच बीच में मच्छर आ जा रहे तो वो थोड़ा परेशान कर दे रहे हैं। पर जो भी है, मामला आगे बढ़ाते हैं। तो भाई वही बात आपसे कह रहा था कि यार ऐसा लगता है कभी-कभी कि जैसे मतलब मैं भी सुनता हूँ ना इन वीडियोस को, और उसके बाद जब मैं साथ में बैठते हुए सुनता हूँ तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं साथ में बैठ करके किसी से बात कर रहा हूँ। आप जो मुझे उस पार अपनी स्क्रीन के उस पार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हल्का सा मुस्कुराते हैं ना, तो मुझे अपनापन मिलता है, यहाँ मुझे सुकून मिलता है। और मुझे लगता है कि यार पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलेगा, लेकिन ये बहुत खूबसूरत सिलसिला है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने शायद इस चैनल को प्रमोट भी किया है, बहुत ज़्यादा कहीं कुछ प्रमोट नहीं किया। जो भी किया आपने ही किया, आप ही अपने स्टेटस पे लगाते रहते हो, आप ही दूसरों तक पहुंचाते रहते हो। और ये अकेला ऐसा चैनल है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मोहब्बत से चल पड़ा है। नहीं तो मैं तो अपने आप को याद करता हूँ ना कभी, मैं हूँ कहाँ से। नैनीताल में एक चोपड़ा नाम का गाँव है, जहाँ आज से कुछ सालों पहले तक मैं अपने जानवरों को लेकर के जंगल जाया करता था। कंधे पे रेडियो होता था, रेडियो सुना करता था। उन रेडियो जॉकीज़ की तरह बोलने का ट्राई करता था, नहीं बोल पाता था क्योंकि मैं हूँ ही नहीं उन जैसा। और उसके बाद अचानक से रेडियो का एक सफ़रनामा शुरू होता है। हालाँकि बीच में बहुत मेहनत है। अभी हाल ही में मैं उस बच्चे की कहानी सुना रहा था, जिस बच्चे ने 10 किलोमीटर हर दिन दौड़ने का अपना रूटीन बनाया हुआ था, जिसका आर्मी में जाने का शौक़ था। तो मैंने ये बात कभी आपको बताई नहीं, लेकिन आज बताना चाहता हूँ कि मुक्तेश्वर में एक रेडियो स्टेशन है, जहाँ पर कुमाऊँ वाणी के नाम से एक पहचान मिली। कुमाऊँ वाणी के नाम से वो रेडियो स्टेशन है और मुझे एक पहचान मिली एक रेडियो जॉकी के रूप में। तो जब हर जगह से फेलियर आ रहे थे ना, मतलब पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी एक्चुअली। मैंने बहुत ट्राई किया था अच्छा कुछ करने का, लेकिन मैं अच्छा कर नहीं पाया था, तो मुझे फाइनली ड्रॉप आउट होना पड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं फ़ेल नहीं हो सकता, तो ड्रॉप आउट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर मैं फ़ेल हो चुका था सही मायनों में। नौकरी नहीं थी अपने पास, जेब में पैसे नहीं थे। जब जेब की कड़की होती है ना, आदमी बड़ा परेशान होता है उस टाइम पे। तो मैं दिल्ली चला गया पापा को बोल के, पापा जी यार दिल्ली जाना है। वो एक दोस्त ने नौकरी लगवा दी है वहाँ पर। पापा बोले जा फिर यार, क्या करता है फिर अभी यहाँ पर भी।
तो पॉलिटेक्निक से ही लगी है नौकरी। मैंने कहा नहीं पापा जी, वो ऐसे ही कुछ दोस्त का है अपना, हमने ग्रेजुएशन भी किया है। असल मैंने क्या किया था कि पॉलिटेक्निक के साथ में ग्रेजुएशन भी कर ली थी साइड बाय साइड, DSB कैंपस नैनीताल से। उस टाइम पे हो जाती थी प्राइवेट, अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहो और दूसरे साइड से कोई दूसरी पढ़ाई। अच्छा ही हुआ मैंने पॉलिटेक्निक पूरी नहीं की, नहीं तो बाद में कॉम्प्लिकेशन होते। तो मेरी एजुकेशन चल रही थी साथ साथ में। तो मैं जब दिल्ली पहुंचा ना, तो दिल्ली जाकर के बड़ी उम्मीदें थी कि यार ये शहर गले से लगा लेगा, मोहब्बत दे देगा। आनंद विहार बस स्टेशन मैं पहुंचा। हालांकि मेरे चाचा लोग भी वहाँ रहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों ठीक नहीं लगा उनके पास जाना। मुझे लगा था कि पहले अपने दम पर कुछ बन जाते हैं, उसके बाद उनसे मिलेंगे। तो एक दोस्त है, उसने बुलाया था मुझे दिल्ली। उसने कहा था यार तेरी जॉब लगा देंगे, कोई टेंशन नहीं है भाई, यहाँ बहुत पैसा कमाया जाता है, बहुत आदमी लोग बहुत पैसा कमाते हैं इधर। मैंने कहा ठीक है यार, दोस्त कह रहा है तो फिर दोस्त की बात माननी चाहिए। तो जब दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली पहुँच के पता चला कि यार दोस्त फ़ोन नहीं उठा रहा है, डर के मारे हालत ख़राब। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा कहाँ मिलेगा यार, कुछ है चांस भाई मिलने का? बोला यार एक बस है, उस बस से आ जाओ। कुछ बस का नंबर बताया, मुझे याद नहीं अभी तक है, लेकिन कालका जी जाना था मुझे उस बस से। मैंने कहा कालका जी कहाँ? कालका जी या उससे भी आगे शायद कोई गोविंद नगर है, ऐसा कुछ तो था उस जगह का नाम। उसने कहा उस जगह आ जाओ। मैं वो आदमी जो पहली बार दिल्ली गया है, जिसने दिल्ली की आज तक बसें वैसी देखी ही नहीं है, बस से गया था दिल्ली। और ट्रेन से तो डर लगता था, बहुत बात तक हिम्मत नहीं होती थी ट्रेन के अंदर जाने की। तो जब जाना हुआ वहाँ, तो बस में जैसे तैसे जगह बनाई, क्योंकि मुझे बताया गया था कि दिल्ली में चोरी बहुत होती है, जेब कटना बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने क्या किया था कि कुछ पैसे अपनी आगे की जेब में रख ली थी, कुछ पैसे पीछे की जेब में रख लिए थे, और कुछ शर्ट की जेब में अलग अलग जगहों पे 3 अलग अलग जगहों पर पैसे छुपा कर रख लिए थे। ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, मुश्किल से 2000 के आसपास रुपये होंगे मेरी जेब में उस टाइम पे। और मुझे लग रहा था कि वो बचा करके रखने हैं, किसी ने चोरी कर ली उसकी तो ज़िंदगी बन जाएगी, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो भैया दोस्त को तलाशते हुए पहुँचे। हमें लगा था दोस्त बढ़िया नौकरी करता होगा, तो दोस्त भी एक कोठी में काम करता था। हालांकि उसका भौकाल बना हुआ था अपने गांव में कि यार भाई बहुत बड़ा आदमी है, सुपरवाइज़र है। और हमारे गांव में ना हर बंदा दूसरा बंदा सुपरवाइज़र हो जाता है, वो जो भी दिल्ली नौकरी करता है, मतलब अक्सर गाँव की बात होती है। तो ठीक भी है, क्योंकि उस टाइम पे उसका स्ट्रगल का टाइम चल रहा था, तो होता ही है, वो थोड़ा तिल का ताड़ बन ही जाता बातों का। तो मैं उसके वहाँ पहुँचा। मैंने कहा भाई क्या मतलब तू कहाँ है अभी, मेरी थोड़ा तकलीफ़ होने लगी है, मुझे थोड़ा पानी वानी पीना है, फ्रेश व्रेश होना है। बोला ठीक है आ जा यार तू, मैं करता हूँ कुछ इंतज़ाम, तू आ जा। तो वो फ़ोन पे रास्ता बताता गया, मैं जाता गया, वो बताता गया, मैं जाता गया, वो बताता गया। फाइनली एक जगह पे जाकर रुकना हुआ हमारा, और उसके बाद उस जगह पर पता चला कि दोस्त जो है वो उस कोठी में काम करता है कुक के तौर पर, और अपनी इनकम करता है। कुछ गलत काम नहीं है, लेकिन मुझे उस वक्त ना एकदम से अपना सपनों का आसमान टूटता हुआ नजर आया कि यार मैंने तो ख्वाब सजा लिए थे कि मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा, दोस्त मेरी नौकरी लगाएगा, मुझे पैसे आएंगे और मैं पापा को दिखा दूंगा कि पापा आप नहीं जानते हो कि ये दुनिया क्या चीज़ है। मतलब मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने दिल्ली देख ली है, दुनिया देख ली है। पापा आप बहुत कम बार दिल्ली गए हो, मैं पहली बार में दिल्ली चला गया। वो सपनों का महल टूटता हुआ नजर आया उस टाइम पे। ऐसा लगा कि अरे यार क्या हो गया है मेरे साथ। मतलब आदमी हो रही है तो वो थोड़ा शॉक टाइप का कि छन से जो टूटे कोई सपना, सारे म्यूज़िक एक साथ बजने लगे थे। तो यार मतलब वो टाइम गज़ब था, और आज भी याद करता हूँ उस टाइम को। फिर दोस्त भला आदमी था, उसने कहा देख भाई अपनी जो है जैसा है इसी के साथ तेरे को भी चलाना पड़ेगा, तो कुछ तो तेरे को करना होगा। मैंने कहा क्या करना होगा यार, अब तो कुछ तो बता फिर तू। तो बोला अब क्या करेगा यार, देखते हैं कुछ। तो जैसे अभी अंधेरा अंधेरा हो रहा है ना हल्का सा, तो आपको रोशनी कम होती दिखाई दे रही होगी, वैसे मेरी ज़िंदगी में रोशनी कम होती दिखाई दे रही थी उस टाइम पे, और ऐसा लगने लगा था कि अब आगे कुछ नहीं है। फिर दोस्त ने एक दोस्त के वहाँ ठहराया जो कि बहुत ज़्यादा शराबी था। अब इसे किस्मत कह लीजिए या फिर मतलब मेरा बैड लक। मैं कुछ भी पीता खाता नहीं, आज तक नहीं, ना शराब ना सिगरेट, कुछ भी नशा नहीं है मेरे अंदर। तो वो दोस्त शराबी था जिस दोस्त के वहाँ उस दोस्त ने ठहराया था। अब मुझे उसके साथ वक्त बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो गया कि भाई अब वक्त कटेगा कैसे। कमरे से शराब की बोतलों की महक, पंखा चल रहा है, और वो भी ऐसे चल रहा है कि जैसे समझिए टू टू ऐसे मरी हुई हालत में चलता है ना पंखा, उन हालात में पंखा चल रहा था। कुल मिलाकर के हालत बहुत बुरी थी बॉस, और लगा था कि हम फंस गए हैं पूरी तरह से। कुछ वक्त वहाँ रहने के बाद, हालांकि बीच में बहुत स्ट्रगल का दौर रहा, उस दौर पे बात करेंगे कभी आने वाले मोमेंट पे।
और उसके बाद हम वापस कुमाऊँवाणी आ गए, और कुमाऊँवाणी में जब 35 किलोमीटर जाना 35 किलोमीटर आना था, वो मैं पैदल किया करता था एक साइकिल के सहारे। जहाँ पर चढ़ाई मिलती थी साइकिल को धक्का देता था, वापस आता था तो साइकिल पे बैठ के आता था डाउन में, मतलब वो आराम होता है ना उसमें चढ़ते हुए उतरते हुए। तो ऐसे अपना वक्त निकल जाता था और पता ही नहीं चलता था कि कब ये स्ट्रगल का टाइम पूरा हो गया। बट स्ट्रगल की कहानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, पर सपनों के महल टूटने की कहानी आज मैंने आपको पहली बार सुनाई, जो मुझे एहसास हुआ था। पापा से मैं कई बार ज़िद करता था कि आपको शायद दुनिया नहीं पता, लेकिन उस दिन ये समझ में आ गई थी बात दिल्ली पे, जब वो सपनों का महल टूटा था, कि यार दुनिया में जो बाहर से दिखता है ना, ज़रूरी नहीं कि वो सच में अच्छा ही हो। आप जो पास जा कर के देखते हैं तो आपको असलियत का पता चलता है। उफ़, ये क्या हो गया। फ़िलहाल अभी मैं विदा लेता हूँ। आपको अगर ये कहानी पसंद आई तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, इसका अगला हिस्सा भी मैं आपको सुनाऊँगा। फ़िलहाल विदा लेता हूँ क्योंकि अंधेरा भी बहुत होने लगा है, मच्छर भी बहुत काट रहे हैं। दूसरी लोकेशन पे और इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे मिलूँगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। लव यू सो मच।